हैं जिन, जादू और नज़र। ये वाली जो आयत है इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अमल सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे। हमारे हॉस्पिटलों में अक्सर पेशेंट आते हैं, सारे टेस्ट करा लिए हैं जी, डॉक्टर साहब ने जितने डायग्नोसिस, इन्हीं 3 बेसिस की वजह से बहुत सी बीमारियां लोगों को लगी होती हैं, लेकिन उनको उसका आइडिया ही नहीं होता कि हमें है क्या। फ़ौरन इफेक्ट होता है, मिनटों में बंदा जो है ना वो फड़क जाता है फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकबर भाई, इस बात पे रोशनी डालें ज़रा कि हमारी सोसाइटी में जिन, जादू और नज़र, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं हमारे माशरे के अंदर, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दर हकीकत इनकी असलियत है क्या, और सोसाइटी के अंदर ये जो एक आम ज़ुबान में हवा बना हुआ है, तो इसको आप किस तरह एलेबोरेट करेंगे? ये काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसमें जो तीनों चीज़ें हैं जिन, जादू और नज़र, ये जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का माशरा है ना, यहाँ पे ये बहुत हॉट टॉपिक है। लोगों में आम बहुत सारे किस्से, कहानियाँ और चीज़ें इस तरह की इन तीनों टॉपिक्स के बारे में ना बहुत फैली हुई हैं। तो हम इनको कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुरान और हदीस पे जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि इन्हीं तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुरान क्या कहता है और आयात में क्या आया है और अहादीस क्या कहती हैं। अच्छा, कुरान और हदीस के ज़रिए से हम उस पर रिसर्च करें और देखें कि अहादीस में इन तीनों टॉपिक्स पे क्या लिटरेचर हमें मिलता है और कुरान में क्या हमें जो है ना मवाद इन्हीं तीनों टॉपिक्स के रिलेटेड क्या मिलता है। तो जो मैंने थोड़ा बहुत एज अ स्टूडेंट पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो नज़र का जो है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वाज़ह कि नज़र जो है वो जवान ऊँट को हंडिया में पका देती है। और इसी तरह एक और हदीस है कि मेरी उम्मत का बड़ा हिस्सा नज़र लगने की वजह से कब्रों में चला जाएगा। अब ये 2 बहुत वाज़ह हदीसें हैं, असनाद के मुताबिक भी ठीक हैं। तो इनसे नज़र की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों कि वो मेरी उम्मत का एक बड़ा हिस्सा नज़र लगने की वजह से कब्रों में चला जाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बरहक है, हदीस में इसका वाज़ह ज़िक्र है। अच्छा, इसी तरह जिन्नात का जो एक टॉपिक है वो भी है। तो पूरी सूरत जिन मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में जिन्नों की जमात का पूरा एक वाक़या ज़िक्र किया, ये इस चीज़ की दलील है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जिन्नात को वैसे जुटला देते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। ख़ास तौर पे हमारा लिबरल तबका है या जो बहुत ज़्यादा दीन से ज़्यादा दूर लोग हैं, वो इस वजह से जुटला देते हैं क्योंकि हमारे जो दीनी लोग हैं ना, उन्होंने इसको बहुत कुछ किस्से और कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें उसके बारे में फेमस कर दी हुई हैं। तो उसकी वजह से वो एक्चुअल जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको भी डिनाई कर देते हैं। तो डिनाइल तो खैर इसका नहीं हो सकता क्योंकि कुरान में वाज़ह एक पूरी सूरत जिन के नाम से और जिन्नात का पूरा वाक़या अल्लाह ने लिखा है कि जिन्नात के गिरोह ने कुरान सुना और फिर उसने अपनी जमात को जाके बताया कि वो एक किताब सुन के आए जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है। तो ये जो है ना वो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अच्छा, तीसरी चीज़ है जादू। जो जादू वाला मामला है ना, उसके ऊपर भी हमारे पास कुरान में लिटरेचर मौजूद है बाकायदा। जादूगर का जो किस्सा है बाकायदा अल्लाह ने कुरान में लिखा है। फिर सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, ये वाली जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अमल सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे। तो इसमें वाज़ह इशारा जादू की तरफ है। इसी तरह जो जादूगरों का वाक़या फ़िरौन के दरबार में अल्लाह ने लिखा है, फ़िरौन के दरबार के बारे में अल्लाह ने जो बयान किया कुरान में कि जादूगरों ने अपने वो रस्सियाँ डाली जो कि उन्होंने जादू से लोगों को दिखाई कि ये छोटे छोटे सांप हैं और मूव कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा तो अपना असा डाल, वो उनको निकल गया। अब वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जादूगर जिस मर्जी मैदान में आ जाए वो नाकाम और नामुराद लौटेगा। तो ये बड़ी वाज़ह दलीलें हैं इस चीज़ की कि कुरान में अल्लाह ताला डिनाई कर रहे हैं कि जादूगर किसी भी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, इन तीनों चीज़ों में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, वो है नज़र। वो जैसे ही लगती है उसका फ़ौरन इफ़ेक्ट होता है, मिनटों में बंदा जो है ना वो फड़क जाता है फ़ौरन। तो हमारे यहाँ मशहूर है कि लोग जादू से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए। अल्लाह के बाद
अल्लाह ने ही हमें इन चीज़ों से हिफाजत के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कुरान में, अहादीस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो बेसिकली इन तमाम आने वाली मुश्किलात से बचाने के लिए ही थी। प्रॉब्लम यह है कि हमने वो सारे तरीके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो छोड़ दिए। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन उस तरह से बनाएं जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे गुजरते थे, तो हम इन तीनों चीज़ों से बचे रहेंगे। इन तीनों चीज़ों से हिफाजत के लिए हमारे पास प्रॉपर अज़कार मौजूद हैं, सुबह शाम के अज़कार मौजूद हैं, इनका इलाज मौजूद है कुरान और हदीस में। आपको इन तीनों टॉपिक्स पे अलग अलग अहादीस मिल जाएंगी कि जादू हो जाए तो ये करना चाहिए, जिन्नात का मसला हो जाए तो ये करना चाहिए, नज़र का मसला है उससे बचने के लिए तो बाकायदा दम मौजूद है कुरान उसमें हदीस में, जो अल्लाह के नबी इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी किया करते थे। तो ये तीन जो टॉपिक हैं ये सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थे, ये आज भी हमारी ज़िंदगी में उतने ही अहमियत के हामिल हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी जो मसरूफियात हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इन फैसिलिटीज़ की वजह से अपग्रेड हो गया, तो लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना छोड़ दिया है। जबकि क्योंकि मैं इस फील्ड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पर रिसर्च की, मॉडर्न जो हमारे पास लिटरेचर मौजूद है उससे भी, और जो हमारे पास कुरान और हदीस का लिटरेचर मौजूद है उससे भी। उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इन्हीं तीन बेसिस की वजह से बहुत सी बीमारियां लोगों को लगी होती हैं, लेकिन उनको उसका आइडिया ही नहीं होता कि हमें है क्या। आप देख लें, यहाँ हमारे हॉस्पिटलों में अक्सर पेशेंट आते हैं, सारे टेस्ट करा लिए हैं जी, डॉक्टर साहब ने जितने डायग्नोसिस के तरीके थे सब लगा लिए हैं, लेकिन जो है ना वो डायग्नोज नहीं हो रहा कि इशू क्या है। टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट सारे अप टू द मार्क क्लियर आते हैं और टेस्टों में कोई चीज़ नहीं आती। जब इस तरह के मामला हों तो हमें कुरान और हदीस की तरफ रुजू करना चाहिए, अपनी बीमारियों को कुरान से और हदीस की रोशनी में रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।